नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं मित्तन गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुझे अपने वीडियोस पर काफ़ी कमेंट मिले और लोगों ने कहा जॉब इंटरव्यू से रिलेटेड एक वीडियो बनाओ। डेफिनेटली दोस्तों, मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों के साथ वह एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि जॉब होती क्या है। जॉब की जो डेफिनेशन है वो ये है कि आप अपना समय बेचते हैं और कंपनी जो है वो आपके समय के बदले में आपको एक तनख्वाह देती है, यानी कि आप अपने आप को बेचते हैं, यानी कि यू आर सेलिंग यूर सेल्फ। और आपको ये कला आनी चाहिए कि आप अपने आप को कैसे बेचें। तो दोस्तों, मेरे पास कुछ एक पॉइंट्स हैं, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि आप किस तरीके से जॉब की प्रिपरेशन करें। आप किसी भी फील्ड में काम करते हैं, लेकिन जो फंडामेंटल्स हैं वो सभी के लिए सेम रहते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वह आता है सीवी क्रिएट करना, यानी कि आपको अपना सीवी क्रिएट करना है। और इसके लिए क्या कीजिए, आप इंटरनेट पे जाइए और आप जिस भी डोमेन में काम करते हैं या जिस भी चीज़ के एक्सपर्टाइज है या जिस भी चीज़ में आपने क्वालिफिकेशन की है उससे रिलेटेड सीवीज इंटरनेट पे सर्च कीजिए। उसके बाद उन सीवीज की एक फोटो कॉपी निकालिए और फिर देखिए कि वो किस तरीके से आपके क्राइटेरिया में फिट होते हैं। और सीवी बनाते वक्त आप लोगों को आपको अपने हाथ से टाइप करना है। दोस्तों, मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर आप अपना सीवी बना रहे हैं तो आप लोगों को अपने हाथ से टाइप करना है अपना सीवी, क्योंकि जब आप अपने हाथ से अपना सीवी टाइप करेंगे तो आपको पता होगा कि आपने क्या कंटेंट उसके अंदर डाले हैं, यानी कि क्या लिखा है। क्योंकि जो भी आप सीवी में लिखने वाले हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और कम से कम 3 से 4 तरीके के सीवी बनाइए, क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके के सीवी चलते हैं। और जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन है आपका सीवी के अंदर वो वर्ड्स होने चाहिए, क्योंकि सीवी जब भी सेलेक्ट होगा जब जॉब डिस्क्रिप्शन के वर्ड आपके सीवी के साथ मैच होंगे। सीवी बनाते वक्त आपको बहुत ही सावधानी बरतनी है दोस्तों, क्योंकि सीवी ही आपकी फर्स्ट अप्रोच है इंटरव्यू के लिए। अगर आपका सीवी अच्छा नहीं होगा तो आप वहीं रिजेक्ट हो जाते हैं। और सीवी 2 पेज से लेकर के 4 पेज तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सीवी जो है वो आपका सिर्फ 4 पेज मैक्सिमम में होने चाहिए अगर आपके पास एक्सपीरियंस है। अगर आप फ्रेशर हैं तो जिस भी चीज़ में आपने एक्सपर्टाइज नॉलेज ली है आप उसको मेंशन कीजिए, और 2 पेज का सीवी भी इनफ होता है। लेकिन सीवी के अंदर जो भी आप लिखेंगे उसके बारे में आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि आपने क्या लिखा है और उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो सीवी बनाते वक्त मैं फिर से बता दूं, सावधानी बरतनी है और जो भी पॉइंट्स लिखने हैं वो बुलेट्स में लिखने हैं। ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सीवी के अंदर कभी भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। इस चीज का हमेशा ख्याल रखना, सीवी में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं हो। सीवी वही हो जो आप एग्जैक्टली जानते हो। और कभी भी एटसेट्रा वर्ड का यूज नहीं करना सीवी के अंदर, क्योंकि एटसेट्रा में पता नहीं चलता कि आपको कितनी नॉलेज है। जो आपको नॉलेज है उसी के बारे में आपने सीवी में डिस्क्राइब करना है। सीवी जो है वो आपकी पहचान है दोस्तों। तो सीवी बनाते वक्त मैं फिर से दोहरा दूं, बहुत ही सावधानी बरतनी है और अच्छा सीवी बनाना है और डिफरेंट तरीके के सीवी बनाने हैं जिससे कि वह सेलेक्ट हो सके। ओके दोस्तों, नंबर 2 पॉइंट, जब भी आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आप जिस भी सब्जेक्ट में या जिस भी चीज़ में आप एक्सपर्टाइज हैं उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है, लेकिन प्रैक्टिकल के साथ थ्योरेटिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपने सीवी में लिखा है, जो इंटरव्यू लेता है वह उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करता है और आपसे फिर पूछेगा कि इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे या इसका क्या मीनिंग है। तो आपके पास अगर थ्योरेटिकल नॉलेज होगी तो आप उसका आंसर दे पाएंगे। इसलिए थ्योरेटिकली अपने एक्सपीरियंस और अपनी एक्सपर्टाइज के हिसाब से अपने आप को तैयार कीजिए, यानी कि अपने आप को वक्त दीजिए और थ्योरेटिकली अपने आप को तैयार कीजिए। नंबर 3 दोस्तों, नंबर 3, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो आप अपने दिमाग में ये सोचिए कि आप एम्प्लॉयर हैं, यानी कि अगर आप अपने आप को ये सोचेंगे कि आप एम्प्लॉयर हैं तो क्या होगा कि आपका इंटरव्यू देने का तरीका ही बदल जाएगा। क्योंकि जब आप एम्प्लॉयर की तरह सोचेंगे तो आप सोचेंगे कि आप अपने एम्प्लॉय से क्या चाहते हैं। तो जब आप अपने आप को एम्प्लॉयर सोच रहे हैं तो आप अपने एम्प्लॉय से क्या चाहते हैं, तो आप खुद भी
जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप एम्प्लॉयर दोनों की तरफ सोच पा रहे हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ क्या चाहते हैं, तो आप अपने आप में इंप्रूवमेंट करना शुरू कर देंगे। तो हमेशा एम्प्लॉयर की तरह सोचिए जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं। और नंबर 4 पॉइंट दोस्तों, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। जो इंटरव्यू के अंदर जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको हमेशा आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे, तो आप उनको तैयार कीजिए। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन हर कोई पूछता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, या फिर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो ये क्वेश्चन जो है वो आइस ब्रेकेज क्वेश्चन है, यानी कि इस टाइम पर जो इंटरव्यूअर है वो ये जानना चाहता है कि आप किस तरीके से बोलते हैं, आपकी वॉइस में कितना कॉन्फिडेंस है। तो यहां से बातचीत शुरू होती है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस है वो मैंने आपको बताया कि वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखे हैं बिलो इस वीडियो के, आप वहां से ले सकते हैं और उनकी तैयारी कीजिए। और नंबर 5 पॉइंट दोस्तों, अपना इंटरव्यू जो है वो अपने माइंड के अंदर पहले प्रिपेयर कीजिए। यानी कि जो इंटरव्यू में आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उन क्वेश्चंस को अपने दिमाग में पूछिए और फिर उसके बाद उनका आंसर दीजिए। फिर उसके बाद बेस्ट तरीका यह है कि उसको आप एक पेपर पे राइट भी कर ले, यानी कि क्वेश्चन और आंसर, तो दोनों ही आपको पता चल जाएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से दिया जा सकता है। तो इस तरीके से तैयारी कीजिए, यानी कि अपना इंटरव्यू अपने माइंड में ही पहले करके देखिए, जिससे क्या है आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। अब आपको लगे कि आप अपने क्वेश्चंस का आंसर अपने माइंड के अंदर दे पा रहे हैं अच्छी तरीके से, कंफर्टेबली। फिर आता है नंबर 6 पॉइंट, इंटरव्यू फ्रंट ऑफ द मिरर। यानी कि अब आप शीशे के सामने खड़े हो जाइए और अपना इंटरव्यू खुद लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको पता लगेगा कि आप किस तरीके से बात करते हैं। फिर उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस और बिल्डअप हो जाएगा। फिर इसके बाद जब आप कंफर्टेबली मिरर के सामने बोल पा रहे हैं, फिर क्या कीजिए, आप आजकल सभी लोगों के पास स्मार्टफोन होता है, अपनी वॉइस रिकॉर्ड कीजिए, इंटरव्यू के क्वेश्चंस पूछिए, खुद ही आंसर दीजिए और फिर खुद ही सुनिए। तब आपको पता लगेगा कि कहां पर गलती है, क्योंकि आपसे अच्छा जजमेंट कोई नहीं कर सकता। आपको पता है कि आपकी वीकनेस कहां पर है, तो आप उन वीकनेस पे काम करेंगे और आपको फिर बाद में पता लगेगा कि आज डे बाय डे आपकी इंप्रूवमेंट होती जा रही है। तो हमेशा, और अगर हो सके तो आप अपना वीडियो भी रिकॉर्ड करके देखिए, क्वेश्चंस पूछिए और उनके आंसर दीजिए। तब आपको पता लगेगा कि कहां पर मिस्टेक हो रही है। जब अपनी मिस्टेक्स के ऊपर काम करेंगे तो आपके अंदर खुद ही इंप्रूवमेंट महसूस होगा और आपको कंफर्टेबली लगेगा जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। नंबर 7 पॉइंट दोस्तों, बॉडी पोस्चर। यानी कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, इसे बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यानी कि आपकी लुक कैसी है, आप किस तरीके से चलते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके चेहरे पे स्माइल है या नहीं है। और इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है दोस्तों। तो हमेशा आपका जो बॉडी पोस्चर है वो एकदम ठीक होना चाहिए जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। तो किस तरीके से आपको बैठना है, किस तरीके से बात करनी है, वॉइस का जो पिच है वो किस तरीके का रखना है, और हाथों की जो लैंग्वेज है वह भी एकदम ठीक होनी चाहिए और कॉन्फिडेंट होने चाहिए। इसके लिए दोस्तों आप मेरे दूसरे वीडियोस रेफर कर सकते हैं, उससे आपको इस चीज के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ओके दोस्तों, नंबर 8 पॉइंट आता है लैंग्वेज ऑप्शन। अगर किसी इंटरव्यू के अंदर आपकी रीजनल लैंग्वेज का ऑप्शन है और आप अगर उसमें कंफर्टेबल महसूस करते हैं तो उसी लैंग्वेज को चूज कीजिए। अगर इंग्लिश ही ऑप्शन है या फिर कोई और लैंग्वेज ऑप्शन है तो आपको उसी लैंग्वेज में इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो आप उस पर भी फोकस रखिए, उसको भी लर्न कीजिए और कंफर्टेबली अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कीजिए। यानी कि जो मैंने आप लोगों को मेथड्स बताए हैं, किस तरीके से आपने माइंड में पहले इंटरव्यू तैयार करना है, फिर जब माइंड में तैयार हो जाए तो कैसे उसको पेपर पे राइट करना है, फिर फ्रंट ऑफ द मिरर बोलना है, और फिर अपने वॉइस को रिकॉर्ड करना है और फिर खुद ही सुनना है, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस महसूस होगा और जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो चांसेस हैं आप सेलेक्ट हो सकते हैं। नंबर 9 पॉइंट दोस्तों, जब इंटरव्यू खत्म होने लगे तो इंटरव्यूअर जो है ना वो एक क्वेश्चन पूछता है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी। तो इस क्वेश्चन को जरूर यूज कीजिए, क्योंकि यहां पर इंटरव्यूअर ये जानना चाहता है कि आप
कंपनी के बारे में क्या जानना चाहते हैं या फिर जॉब के बारे में क्या जानना चाहते हैं। अगर इंटरव्यूअर ने कोई क्वेश्चन पूछा और उसका आंसर आपको नहीं पता था तो वह क्वेश्चन भी आप इंटरव्यूअर से पूछ सकते हैं। क्या होगा दोस्तों, यहां पर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं और इंटरव्यूअर आपके क्वेश्चंस का जवाब दे रहा है। क्योंकि दोस्तों इंटरव्यू क्या होता है कि दो एक अनजान लोग आपस में बातचीत करते हैं एक पॉजिटिव रिजल्ट्स के लिए। तो लास्ट में जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है आपके लिए, यानी कि अब आप क्वेश्चन पूछिए और इस अपॉर्चुनिटी को आपने मिस नहीं करना। क्योंकि जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो इंटरव्यूअर को ऐसा लगता है कि ये आदमी वाकई में ही इंटरेस्टेड है काम करने के लिए। इससे भी एक पॉजिटिव मैसेज आता है जब आप इंटरव्यू देते हैं। और नंबर 10 पॉइंट दोस्तों, अगर आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गए तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती। अगर आप इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हुए तो जब इंटरव्यू फिनिश हो जाए बाहर आइए और अपने आप से कहिए थैंक्स फॉर रिजेक्शन, यानी कि इस जॉब के लिए आप बने ही नहीं थे, आपके लिए कोई डिफरेंट जॉब बनी है। और ट्राई करते रहिए और डेफिनेटली आपका जॉब लग जाएगा। दोस्तों मैं यहां पर आप लोगों के साथ एक बात जरूर शेयर करना चाहूंगा। अगर आपकी जॉब लग जाए तो आप अपने दोस्तों को कभी नीचा नहीं दिखाएंगे, और अगर आपके दोस्तों की जॉब लग गई है तो आप अपने आप को कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि आपकी जॉब नहीं लगी है और अपने आप को डिप्रेस नहीं करेंगे। दोस्तों कंटिन्यूसली ट्राई करते रहिए, एक ना एक दिन आपकी जॉब लगनी ही लगनी है। अगर आपकी जॉब नहीं भी लगी तो हो सकता है कि कहीं यूनिवर्स ने आपके लिए ऐसा तो नहीं सोच रखा कि आप दूसरे लोगों को जॉब दें। तो दोस्तों चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैंने आपको मेथड्स बताए हैं इन 10 पॉइंट्स को फॉलो कीजिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों की जॉब लग जाएगी। और कीप ट्राइंग, करते रहिए जब तक आपकी जॉब लग ना जाए। अगर एक बारी फेल हुए उससे कुछ लर्निंग होगी, दूसरी जगह जाइए फिर उससे कुछ लर्निंग होगी और आपकी जॉब लगेगी एक ना एक दिन, मुझे पूरा विश्वास है। अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, आप लोगों का दोस्त मित्तन गुप्ता।